रब्बे करीम ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आमनू का लफ्ज लगा के कायनात बनाने वाले रब्बुल आलमीन ने भी ईमानों को इस बात से निकाल दिया है। अल्लाह ने गोया ईमानदारों को मुखातिब करके फरमाया कि इस आयत मुक़द्दसा में मैं जो खिताब कर रहा हूँ वो मैं गद्दारों से खिताब नहीं कर रहा, मैं मोहम्मद अरबी के वफादारों से खिताब कर रहा हूँ। यहाँ इसे आपको जान लेना चाहिए अल्लाह ने हमें कितनी इज्जत दी है, कलमे की वजह से हमारी कितनी ऑनरेबिलिटी है, कितनी हमारी रिस्पेक्ट है, कितनी हमारी इज्जत है। हमने कलमा पढ़ लिया, अल्लाह जब हमसे मुखातिब होना चाहता है तो अल्लाह ने नापाक लोगों को एक तरफ कर दिया, ईमान का लफ्ज लगा के बताया मैं उनसे खिताब कर रहा हूँ जिन्हें मैंने तन का भी उजला कर दिया, जिन्हें मैंने मन का भी उजाला अता कर दिया है। बेईमानों से खिताब नहीं है। ये अल्लाह तेरे नबी पे ईमान लाए तो ही तो रिसालत का इकरार हमारी घुट्टी में पड़ा है। मौला बताना ईमानदारों को क्या कहना चाहता है। अल्लाह ने फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, अल्लाह ने फरमाया ऐ ईमान वालो, डरना है तो किससे डरो? सारे बोले दुनियादार से नहीं, कायनात के पालनहार से। अब इसका बंदे को फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा इंसान जो अल्लाह से डरने वाला कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो शरीयत की धज्जियां उड़ाने वाला हो, जिससे खुदा मुस्तफा की नाराजगी जनाबे वाला निकल आई हो। ऐसा काम कोई भी नहीं करेगा। जब दिलों में खौफे खुदा आ जाता है इंसान के अमाल सय्या खत्म हो जाते हैं, अमाले सालिहा का जनाबे वाला निजाम हयात आ जाता है। इंसान बदियों से किनारा करने लग जाता है क्योंकि उसके दिल में खौफे खुदा आ जाता है। वो सोच लेता है मेरा सोना भी खुदा की रज़ा के लिए होगा, मेरा जागना भी अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए होगा। यानी उसका दिन रात सुबह शाम ओढ़ना बिछोना, खाना पीना, गुफ्तार किरदार अमाल हर मामला हयात का अपने रब की रज़ा के मुताबिक कर लेता है। जब मोहब्बत की इंतहा में पहुंच जाता है ये देखा करता है मेरे नबी ने ऐसा किया या नहीं किया है। अगर आमिना के लाल ने ऐसा काम किया है, गुलाम धड़ल्ले से वो काम करके कहते लोगो मैंने मुस्तफा की सुन्नत जिंदा की है, मेरा काम भी हो गया, अल्लाह ने मुझे 100 शहीदों का सवाब भी अता कर दिया है। जब अल्लाह का खौफ दिल में आ जाए कोई भी काम करने से पहले इंसान उसे परखता है कि क्या इससे अल्लाह और अल्लाह का हबीब राजी होगा या नहीं, क्या मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इसे हमें करके दिखाया या नहीं दिखाया। ये असल जिंदगी याद रख। और किसी सूफी का क्या खूबसूरत कौल है कि जिंदगी आमद पर आए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। जिंदगी जनाबे वाला इबादत के लिए है, रियाजत के लिए है, अल्लाह करीम जल्ला जलाल को मनाने के लिए है। इसीलिए तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कायनात बनाने वाला ऐलान फरमा रहा है मैंने इंसानों को भी तख्लीक किया है, जिन्नों को भी तख्लीक किया है। या अल्लाह इनका पर्पस क्या है, मकसद क्या है, मंशा क्या है, मुद्दा क्या है। अल्लाह ने फरमाया लोगों मैंने कायनात में इंसान भी इबादत के लिए बनाए, मैंने जिन्नों को भी इबादत के लिए बनाया है। मेरे मुसलमानों जरा ध्यान से सुनना है, जिंदगी बड़ी नापायदार है। खुदा की कसम आज हमारा कल का नौजवान अब्दुल रऊफ नामी आज हमारे दरमियान नहीं है। क्या पता आज की शाम हमारा मुकद्दर बनेगी या नहीं बनेगी। आज हमारी आंखों में आंसू हैं, उसकी मोहब्बत के उजाले हैं, लेकिन हमारे आंसुओं से वापस नहीं ला सकते हैं, हमारी दुआओं से वापस नहीं ला सकती, क्योंकि वो अपनी नापायदार जिंदगी का हिस्सा गुजार के जनाबे वाला कब्र का मुसाफिर बन गया है। इंसान मैंने
भी एक दिन जाना है, आपने भी जाना है, लेकिन हमने अपनी कब्र की तैयारी कितनी की है। मिसाल से बात समझाऊं, मसलन मैं अभी आपसे सवाल करूं, आज सुबह की नमाज कितने लोगों ने अदा की है? अक्सर ऐसे हैं जिनके सर शर्म से झुक जाएंगे। वजह ये है हमने अल्लाह को सवेरे सजदा नहीं किया है, लेकिन हम आए किसी मुसलमान की बख्शिश करवाने। मैंने माना अल्लाह बड़ा रहीम है, मैंने माना अल्लाह बड़ा करीम है, लेकिन उसने ये भी लिखा है लोगों मैं जब्बार भी हूँ, मैं कहार भी हूँ। जब जलालत की दुनिया में आ जाऊं फिर मेरे सामने कोई ठहरने को तैयार नहीं है। हज़रत गिरामी मौला कायनात अल्लाह ताला वजल करीम ने फरमाया कि जो बंदा बेनमाजी हो उसे कर्जा न दिया करे। ऐ अमीर अल मोमिनीन अली, आप तो सखी घराने वाले, सखावत करने वाले, क्यों ना कर्जा दिया जाए मोहताज को? आपने फरमाया बेनमाजी बंदा अपने रब का कर्जा वापस नहीं करता है, बंदे का कर्जा कैसे वापस करेगा? अब जरा मैं मिसाल से समझाऊं, ये जो हम 40वां कर रहे हैं, दुआया कलेमात कर रहे हैं, ये हम पे फर्ज नहीं है, वाजिब भी नहीं है, मुस्तहब अमल है। इसके करने से हमारी मैयत को जनाब सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा, ईसाल हो जाएगा, कब्र रोशन हो जाएगी। ये फर्ज नहीं है, लेकिन नमाज हम पे फर्ज है। हाय काश हमें रब का फर्ज याद होता, हमने अपने फर्ज सहिया को छोड़ दिया है, मुस्ताहबात को हमने आगे कर लिया। हम ना गए तो बरादरी वाले नाराज हो जाएंगे। ऐ इंसान तुझे बरादरी तो याद है, काश तुझे कायनात बनाने वाला खुदा याद आ जाए। हम जनाजा पढ़ने जाते हैं, जनाजा जनाबे वाला को यहाँ पे फर्दे है नहीं है, फर्दे किफाया है, मोहल्ले का एक बंदा अदा कर ले हर एक की तरफ से अदा हो जाता है, अगर बाकी मोहल्ले वाले किसी मजबूरी से न जाएं। लेकिन मेरे दोस्तों मसलन मैंने आज सुबह की नमाज पढ़ी है तो वो मेरी तरफ से है, आपकी तरफ से अदा नहीं होगी। हमने फर्दे ऐन छोड़ा, फर्दे किफाया को पकड़ लिया, जे जाए कि वो बड़ा सवाब का काम है, लेकिन याद रख तुझसे जनाजे का सवाल हो न हो तुझसे फर्दी नमाज का सवाल होगा। ए इंसान बताना तूने अपने रब को कितनी मर्तबा सजदा किया है? हालांकि रब्बे काबा की कसम है, इंसान जब सर जमीन पे रखता है और कहते हैं सुबहान रब्बियल आला, इंसान सजदा जमीन पे करता है, उसका चर्चा अर्श बरी पे रब करता है। वो दरवेश तो अपनी जिंदगी गुजार गया, आसानी से गुजरी, तंगी से गुजरी, वालिद उसका परदेश में, उनके लिए रिज़्क़ हलाल कमा रहा है, और ये अपने माँ से दूर मदरसे में बैठ के कभी सूखी कभी रूखी खा के मेरे नबी का दीन पढ़ रहा है। जैसी तैसी गुजर गई, लेकिन हम जो आने वाले हैं हम अपने अंदर छाती डाल के देखें हमने अपनी जातों को कितना सवारा। ये कभी सोचा हमारे यहाँ जो हजरत पीर करम शाह साहब के इदारे हैं वहाँ रिवायती लोग तैयार नहीं किए जाते, वहाँ हकायक के मबनी लोग तैयार किए जाते। लिहाजा मैं रवायात से हटकर बातें कर रहा हूँ, शायद आपको तंगी महसूस हो, लेकिन हकीकत उसके लिए तो ये एजाज काफी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मन सअलल्लाहु लहू बिही तरीकन इलल जन्नह कमा काल। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कोई बंदा किसी ऐसे रास्ते पे चला जिस रास्ते पे चलने से उसने इल्म तलाश किया, घर से निकला कि मैं इल्म हासिल करूंगा, क्या करूंगा? आप बोले सारे तंग तो नहीं हो रहे हैं? अल्लाहु अकबर कबीरा हदीस से पास है, रिसालत माब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, मेरे करीम आका ने फरमाया वो बंदा जो जनाबे वाला इल्म की तलाश में निकला, ऐसे रास्ते पे चला जिस रास्ते में अल्लाह उसे इल्म से नवाज देने वाला है, मकाम और मर्तबा उसका क्या है? मेरे आका ने फरमाया दुनिया की वादियां तारीकियों से गुजर के वो दीन मोहम्मद का इल्म लेने के लिए निकला है कि उसे अल्लाह के नबी के फरमान पता चल जाए, कुरान
आ जाए, हदीस आ जाए, फिक्र आ जाए, तफसीर आ जाए। मेरे आका ने फरमाया जो बंदा दीन मतीन के इल्म के लिए दुनिया में मारा मारा फिरता है, कल क़यामत का दिन आएगा जब जन्नत जाने लगेगा, अल्लाह उसकी जन्नत के रास्ते को आसान फरमा देगा। ऐसे लोगों से अब्दुल रऊफ ने तो अपना जन्नत का रास्ता सीधा। वो इंसान है जब अपने घर से निकलता है, हदीस पाक की रूह से खुदा की कसम उसके कदमों के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछा रहे हैं, क्योंकि इल्म के लिए निकलने वाले इंसान का ये मुकाम है कि उसके जनाबे वाला कदमों के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। और एक और हदीस पाक का मफहूम है, मेरे आका ने फरमाया लोगों कायनात की हर शय उस बंदे के लिए मग़फ़िरत की दुआएं मांगती है, हत्ता के समंदर की मछलियां भी अल्लाह का जिक्र करके उस बंदे के लिए मग़फ़िरत मांगती हैं जो दीन का इल्म हासिल करने घर से निकलता है। वो तो अपनी बाजी जीत गया जिसकी मौत दीन में आई है और तहसील इल्म में आई है कि मैं अच्छा पढ़ूं और अपने इलाके में नबी का दीन पहुंचाऊं, अपनी बिरादरी वालों को हुजूर की बातें सुनाऊं। कितना अच्छा मिजाज है उस इंसान का जो दीन इसलिए पढ़ता है कि मेरे खानदान के लोगों को पता चले कि मदीने वाले की शरीयत क्या होती है। ऐसे लोग तो हज़रात गिरामी अपनी जिंदगी की बाजी जीत के चले गए हैं, लेकिन हम जो बाद में रह जाने वाले हैं हमारी जिंदगियां कैसे गुजरनी चाहिए, उसलिए मैंने अल्लाह का कुरान पढ़ा है। अल्लाह ने फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालों तुम्हें डरना है तो बोलो किससे डरना है? सारे बोले किससे डरना है? यानी अल खुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह का मुजस्सम रहकर बनना है। दुनिया की जनाबे वाला कभी बातें नसीम आएगी, कभी बातें सरसर आएगी, कभी जनाबे वाला हसीन हवा का झोंका आएगा, कभी गर्म हवा के थपेड़े आएंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत और ताकत होनी चाहिए, खुदा और मुस्तफा का नाम ले बंदे के अंदर इतनी जनाबे वाला गैरत ईमानी होनी चाहिए। जमीन अगर इधर से इधर चली जाए, इधर से इधर चली जाए, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा का नौकर अगर चट्टान पे बैठा हो तो वो चट्टान भी फख्र करके कह रही हो लोगों मुझ पे बैठने वाला कोई दुनियादार नहीं है, बल्कि मुझ पे बैठने वाला मोहम्मद अरबी का वफादार है। ये असल जिंदगी। आप मैं चिश्ती सिलसिले का गुलाम हूँ। आप हमारे सिलसिला आलिया चिश्तिया में देखे जितने भी फकीर लोग दरवेश गुजरे, मेरे हुजूर ज़ियाद उम्मत को ले लें, सफीर इश्क़ रसूल हज़रत जस्टिस पीर करम शाह अलवी रहमतुल्लाह अलैह। आपके दौरे ज़री के अंदर जब आप जामिअतुल अज़हर मिस्र से पढ़ के आए, आप जब वापस तशरीफ लेके आए, आप बहुत बड़े आस्थाने के मालिक, हजारों लाखों मुरीद जो आपके वालिद गिरामी के बैठे हैं, पीर करम शाह साहिब चाहते आप भी जनाबे वाला बैठ जाते, मुरीदों से हाथ चुमवाते, शरीनियां लेकर अपना निजाम चला लेते, लेकिन शरीयत की पासदारी खत्म हो जाती। लेकिन करम शाह ने हाथ चुमवाने की ज्यादा जरूरत महसूस न की, बल्कि करम शाह ने मोहम्मद का दीन बढ़ाने की जरूरत महसूस की। लोगों ने आपको कहा हजरत वाला आप क्या कर रहे हैं, ये क्या तरीका है, आपके वालिद कितनी दुनिया मुरीद है, आप उन्हें जिक्र फिक्र सिखाएं, उनसे जनाबे वाला लंगर का नजराना ले, मामलाते हयात चलाएं। लेकिन पीर साहब ने क्या जवाब दिया, आप रोने लग गए। आपने फरमाया लोगों मैं ये काम नहीं करूंगा, बल्कि मैं हर मुरीद के दरवाजे पे जाके कहूंगा तेरा वो बेटा जो किसी काम का नहीं है, जिसे तू कख का समझता है, करम शाह की झोली में डाल दे, करम शाह से मोहम्मद का दीन पढ़ाएगा, तेरी नजर में लाख का होगा, लेकिन दीन मोहम्मद पढ़ेगा, उस वजह से वो लाख का बन जाएगा। आप चाहते तो कर सकते, दुनिया जिस रवेश में बह रही थी वो कर सकते, लेकिन आपके दिल में खौफ खुदा था, जिस वक्त हाथ चुमवाने से बेहतर था कि आप मुस्तफा का दीन उम्मत के दिलों में। हमारे तो इमाम हसन बसरी जो मौला अली के खलीफा अव्वल हैं, उनके को हाथ चूमने लगता खींच लेते, कहते तेरा अपना हाथ है उसे चूम, तू मेरा हाथ चूमता है तो मेरा नफ्स मुझ पे दलेर हो।
काश हमारी जिंदगियों में बदलाव आ जाए, काश हमें एहसास निदामत घेर ले, काश हमें पता चल जाए हमने किसी दुनियादार का कलमा नहीं पढ़ा है। अरे लोगों, हमने उस हबीबे खुदा का कलमा पढ़ा है जिसके हुस्न में कायनात बनाने वाला भी रश करता है, जिसकी सीरत तैयबा कायनात के लिए नमूना आली बनी है। हजरत पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपको मुरीदों ने कहा हजरत वाला आपने क्या किया है? पीर साहब रोने लग गए। आपने फरमाया लोगों, कल क़यामत का दिन आएगा, नफ्सा नफ्सी के आलम में सैयदाए कायनात मलकाए मुल्क वकार आगते जाने मुस्तफा शहजादी कौनैन के बाबा जान जनाब रिसालत माल की जब मैं बारगाह में जाऊंगा, मेरे नबी पाक ने अगर मुझसे पूछ लिया करम शाह बता दुनिया में क्या करके आया है, तो मैं इतना तो कह सकता हूँ या रसूल अल्लाह, मैंने गाड़ियां बनाने वाला कारखाना नहीं बनाया, मैंने मिलें नहीं लगाई हैं, मैंने और कोई काम नहीं किया, मैंने दारुल मोहम्मदिया गौसिया के नाम से मदरसा बनाया है। या रसूल अल्लाह, मैंने वो फैक्ट्री लगाई है जिस फैक्ट्री के अंदर रब के कुरान पढ़ने वाले तैयार होते हैं या मोहम्मद का फरमान पढ़ने वाले तैयार होते हैं। जिनके दिलों में खौफे खुदा आता है उनकी जिंदगियां ऐसी होती हैं, वो अकेले रोशन नहीं होते, हजारों घरों को रोशन करते हैं। अल्लामा खिजर साहिब को देख लें, इनके बरादर अकबर अल्लामा अय्याज नगीबी साहिब को देख लें। मुझे वो दिन भी याद है जब इनके बूढ़े वालिद गिरामी हमारे इदारे में आते। कई मर्तबा तो वो जनाबे वाला पैदल भी नहीं चल सकते, लेकिन इदारे में आया करते। एक दिन हमने सवाल किया, बाबा जी आप इतने दुखों से चल के आते हैं, इतनी दूर से आने का मकसद क्या है? रोने लग गए। उन्होंने कहा बेटा मैं वो धरती देखने आता हूँ जहाँ जिस धरती पे मेरे पुत्र बैठते हैं या रब का कुरान पढ़ते हैं या सोने मोहम्मद का फरमान पढ़ते हैं। बाप ने मेहनत की है, मोहम्मद करम शाह के इदारे से पढ़वाया है। आज उनके बेटे जिंदगी में इज्जतों की बाजियां जीत रहे हैं। आज काल अल्लाह और काल रसूल की सदाए दिल नवाज लगा रहे हैं और बाप अपनी कब्र में अपना खजाना लेकर के आए। उनका बेटा जब भी हदीस मोहम्मद पढ़ के सुनाता होगा, जितने लोग सुनने वाले हैं उनका सवाब इनके वालिद गिरामी को उनकी कब्र में दे दिया जाता होगा। ये कितना बड़ा इज्जत है। वैसे हमारे नौजवान होटल पे बैठे फेसबुक खोली, कभी क्या दुनिया की हर कबात हमारे अंदर है, लेकिन वो नौजवान जिन्होंने दीन मोहम्मद पढ़ा, मसलन मैं आपको दीन सुना रहा हूँ, आप जितने सुन रहे हैं इसका सवाब अल्लामा अब्दुल रऊफ को होगा ही होगा, लेकिन मेरे आबा जिन्होंने मुझे पढ़ाया उनकी कब्रें भी आज रोशन होंगी। वो पूछेंगे फरिश्तों से ये कहाँ से लायो, वो कहेंगे तो सही तुम्हारी नस्ल में एक ऐसा है जो मिंबर मोहम्मद पे बैठ के खुदा का कुरान भी सुना रहा है, मोहम्मद का फरमान। दोस्तों यही असल जिंदगी है, वगरना सिकंदर ज़ुल्करनैन जिसकी बादशाही में सूरज डूबा नहीं, उसने कहा कफन से मेरे हाथ बाहर रखना। कहा क्यों? कहा इस वजह से लोगों को पता चले सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ। मुझे बताएं कोई बंदा कफन के अलावा लेकर जा, कईयों को तो कफन तक नसीब नहीं। असल जिंदगी ये है कि आप देखें हर बंदे की कोई ना कोई पहचान है। अब्दुल रऊफ के वालिद के लिए फख्र है कि उसके बेटे के जो संगी हैं वो बैल दौड़ाने वाले नहीं आए, कुत्ते लड़ाने वाले नहीं आए, मुर्गों की बाजियां लगवाने वाले नहीं आए, ताश होटलों पे खेल के जुआ और कमारबाजी के अड्डे चलाने वाले नहीं आए। आज उसके जितने दोस्त आए हैं उनके चेहरों पे मोहम्मद की सुन्नत है, ये रब का कुरान पढ़ने वाले हैं या मोहम्मद का फरमान। और हुजूर ने यही फरमाया अन्नास वाला दीन खलीलिहिम व कमा काल, लोग अपने संगियों के दीन पे होते हैं, इनके बाप को ये नाज होना चाहिए। आज जितने भी उसके संगी दूर दराज से आए हैं, कोई कुरान का हाफिज है, कोई मोहम्मद के फरमान को पढ़ने वाला।
बाप के लिए ये इज्जत है या नहीं? ईमान से बताएं। अल्लाह अकबर कबीरा हजरत करम शाह साहिब के दिल में अल्लाह का खौफ जब था, उसने उन्हें इस काबिल बना दिया है। उन्होंने दुनिया में काल अल्लाह और काल रसूल की सदाए दिल नवाज लगाई, हत्ता कि आपका दिल इतना दलेर था। एक वक्त आया हुकूमत वक्त को आपने चैलेंज कर दिया। हुकूमत ने जब गैर इस्लामी पॉलिसियां बनाई, उस दौर की जो हुकूमत थी, मैं नाम नहीं लेता, आप फिर कहेंगे शाह साहब सियासत की बात कर गए। ये भी हमारा मिजाज बड़ा अजीब है। हालांकि कलंदर लाहौरी ने कहा था, जुदा होती सियासत से तो रह जाती है जंग। उमर बिन खत्ताब 25 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान है, मस्जिद नबी में बैठ के शरीयत इस्लामिया से मुतारिफ करवा रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। कोई नहीं कहता कि उमर मौलवी और सियासत क्यों कर रहा है। हमें पता नहीं लोगों ने कौन सी मखलूक बना लिया। फारसी हजरात मेरा मौजू नहीं है। हजरत ज़ियाउल उम्मत ने एक रिसाला लिखा करते जिसका नाम ज़िया रब था। उसके सरे दिल बरां के जरिए अपना नुक्ता नजर बयान करते, हुकूमत के जो काम कर रही है ये शरीयत से मुखालिफ है। वक्त का हाकिम गुस्से में आ गया, उसने मोहम्मद करम शाह साहिब को पैगाम भिजवाया। उसने कहा, करम शाह तुझे अपनी इमारत और बिल्डिंग पे नाज है, इस इमारत में बैठ के तू दीन पढ़ा रहा है। तूने समझा है कि मैंने बहुत बड़ा मदरसा बना लिया। पीर करम शाह साहिब मुस्करा पड़े। आपने फरमाया, तेरे नजदीक मदरसा या दीन पढ़ाना बिल्डिंग का नाम होगा। अरे तू बिल्डिंग लेना चाहता है, कल की बजाय आज ले ले। करम शाह तो एक दरख्त के साए में बैठेगा, वहाँ अल्लाह और नबी का दीन पढ़ाएगा, फखर करके कहेगा, लोगों करम शाह ने मोहम्मद के नौकरों को दीन पढ़ाया है। जिनके दिलों में खौफ खुदा होता है, फिर उनकी तालीमात भी बड़ी आला। आप मुझे बताएं, जिन दिनों ये खिजर साहिब और अयाज साहिब यहाँ से पढ़ने गए, अब तो चले रोड बन गई। मैं उस दौर में आया था, ये गलबन साल की बात है, 9 में मैं आया, बिल्कुल दरिया के करीब है। डोगे में प्रोग्राम हुआ था। वो जो आपका 22 फुट का गोला बनना था ना, जहाँ से वाटर सप्लाई की बड़ी लाइन बिछा के मरी को पानी मिलना था, उस दौर में वो मंसूबा था गालिबन। तो उस रोड से बारिश हो गई, जीप भी वापस नहीं जा सकती। मैं यहाँ तकरीर करने उस दौर में आया था। तो देखें, इतनी दूर दराज से जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ होता है ना, वो जहाँ भी डेरा लगा ले, कायनात सारी खींची उनके डेरों पर हाजिरी देने के लिए तैयार हो जाए। ये हज़रात गिरामी खौफे खुदा, और जिनके दिलों में खौफे खुदा का आ जाता है, आमाजगा उनके दिल अल्लाह की मोहब्बत के बन जाते हैं। उनके लिए जिंदगी की बाजी आसान होती है, उनके लिए जिंदगी कोई हैसियत नहीं रखती है। उनका मिजाज जिंदगी एक ही होता है, हम जिंदा रहें तो तब भी खुदा के नाम पे, दुनिया से जाएं तब भी खुदा के नाम पे। आइए मौजम शरीफ से हदीस पाक तिलावत करके इजाजत लेता हूँ। हजरत सैयद सुहैब रूमी इसके रावी हैं। हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, हुजूर ने एक दिन सहाबा को फरमाया, ए मेरे सहाबा, मैं तुम्हें पहली उम्मतों में से अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है, उस नौजवान वली की बात न बताऊं। सहाबा ने कहा, हम आपकी बातें सुनने आते हैं, सुने बताएं ना आप क्या कहना चाहते हैं। मेरे करीम आका ने फरमाया, पहली उम्मतों में एक अल्लाह का नौखेज वली था, जवानी में अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में आ गई, खौफे खुदा लिल्लाहियत खशियत आ गई। अल्लाह ने उसे बड़ा कमाल दिया, इबादत और इबादत की वजह से, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने उसे इतनी ताकतें अता कर दी। हुजूर ने फरमाया कि काना युबरिउल अकमा वल अबरसा, अल्लाह ने उसे ये कमाल दे दिया। अगर कोई मादरजाद नाबीना आ जाता, वो हाथ लगाता, अल्लाह नाबीने को आंखें दे देता। अगर कोड़ी के मर्द वाला आता, वो हाथ लगाता, अल्लाह उसे शिफा दे दिया करता था। आपको तंगी तो नहीं हो रही?
परेशानी तो नहीं, बस ये है कि हदीस पाक और फिर जाओ। उस दौर में एक बादशाह था, ये आप हुजूर बयान कर रहे हैं। जनाब सैयद रूमी फरमाते हैं दरबार रिसालत में हम बैठे थे, इन कानों ने हुजूर से ये सारी बात सुनी। उन कानों पे लाखों सलाम हो जिनकी समाज के अंदर अगर कोई बात जाती है तो वो ज़हरा के बाबा की बात जा रहा। अल्लाह अकबर, पूरे ध्यान से सुन। हुजूर ने फरमाया उस दौर में बादशाह था, उसने खुदा होने का दावा किया। किस बात का? बोले जल्दी बोले। खुदा होने का, नाउज़ुबिल्लाह नकल कुफ्र नबाशर हलामान वाला फीस। उस बादशाह की काबीना में एक वजीर था, उसे पता नहीं क्या हुआ, उसकी आंखों का नूर चला गया, नाबीना हो गया। उसे किसी ने बताया और फकीर भावे जिथे बैठा होवे जे सल्ला ना लो लाई होवे जागो उसको टोर के आ जाना। आता है कि नहीं आता? असल में आप उस मिजाज से मेरे ख्याल में नावाकिफ हैं। वो मिजाज पता है क्या है? कि तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। अच्छा, वजीर नाबीना हो गया, वो बादशाह के पास गया। उसने कहा बादशाह सलामत, आपने जो कहा है कि आप हमारे खुदा हैं तो मुझे आंखें दे। बादशाह ने कहा नहीं, मैं वो वाला खुदा नहीं। उसने कहा चंगा खुदा है। उससे किसी ने बताया कि फलां जगह पे अल्लाह का वली है, वहां जाओ, अल्लाह तुम्हें आंखें दे। हुजूर ने फरमाया सहाबा, वो वजीर चलते चलते उसके पास आया, अल्लाह के वली ने अल्लाह का नाम लेकर हाथ लगाया, वजीर की आंखों का नूर वापस आ गया। हमारी पंजाबी में कहते हैं जिदा खाइए उदे गीत गाइए। अब वजीर वापस आया, बादशाह से उसकी बनी नहीं। ऐसा कहे कूड़ा अल्लाह बने झूठा, असल रब तो वो है जो फकीर का रब है, जिसने अपने रब से मुझे आंखें लेकर अब बादशाह की हुकूमत में पड़ गई थरथली। उसने कहा बुलाओ उसको, वो कौन है जो मेरे मुकाबले में खुदा लेकर आया? अल्लाह हज़रात गिरामी, हमारे जैसा बंदा होता डर जाता, हाकिम वक्त के पास जाऊंगा कहीं मुझे मार ना दे। लेकिन जो अल्लाह से डरने वाला है उसे दुनिया के हाकिमों से कोई जनाबे वाला रोला नहीं होता। अल्लाह वाले ने कहा मुझे छोड़ दो, मैं खुद चल के जाऊंगा। जो ही बादशाह वक्त के दरबार में आया, मेरे आका ने फरमाया सहाबा, बादशाह ने उसे जलालत मुआब अंदाज में देख के उसे कहा अल्लाह का रब गैरी, कि क्या तेरा रब कोई मेरे अलावा भी है, कोई और भी है जो तेरा रब है और मैं रब नहीं हूँ। अब अल्लाह वाले ने क्या कहा, हमारे जैसा होता मुसालियत कुल्ली को देख लेता, सुलह कुल्ली का आदी बन जाता, कहता नहीं जान बचाऊं, जान बचाना लाजिम है। लेकिन जो गैरतमंद लोग होते हैं, जिनके दिलों में खौफ खुदा होता है, जिनका ताल्लुक कायनात बनाने वाले रब्बुल आलमीन से जुड़ जाता है, जिनका मिजाज ये बन जाता है कि ओ वेखे मैं ना वेखा, हज मैं वेखा त्यों ना वेखे, जले कदों मड़े होने ओ जे विच वेखण दे वेखे, यार तेरे अंदर वसदा तेनू एवें पैण भुलेखे, ओ गुलाम फरीदा ओते दर मरिए भावें वेखे या ना वेखे। अल्लाह वाले ने कहा नाम है या रसूल यार वक्त इंतहाई मुख्तसर है, मेरी मजबूरी, मैंने चरा पहुंचना है एक जगह। मैं बहुत टाइम से आया था, मैं तकरीबन 10:15 के राउंड अबाउट में पहुंच गया था, लेकिन मामलात ऐसे हैं, वापसी पे रास्ता भी दरबार शरीफ की वजह से वो बंद है। मैं दूसरा रास्ता इस्तेमाल करके जाऊंगा। मैं जल्दी आपको हदीस सुनाता हूँ, फिर इजाजत, यार जिंदा सोबत बाकी। आना मजबूरी इसलिए था कि इन रास्तों से चल के जो हमारे पास दीन मोहम्मद पढ़ने जाए, उसकी कब्र पे आना
हमारे लिए बाइस फख्र है। आज हम किसी आम बंदे की कब्र पे नहीं आए, आज हमने उसकी कब्र पे जाके दुआ मग़फ़िरत की है जिसने 4 साल रसूलुल्लाह का दीन पढ़ा, जिसके दिल में अल्लाह का कुरान मौजूद। ये हमारे लिए नाज और फख्र। उसने कहा नाम जी है। बादशाह गुस्से में, कौन है मेरे अलावा तेरा रब? उसने कहा रब्बी व रब्बुक अल्लाह। उसने कहा सिर्फ मेरा नहीं तेरा भी है। कहा कौन है? कहा अल्लाह। गज के कह दें कौन है? बोलेंगे आप सवाब अब्दुल रऊफ को मिलेगा। कौन है? बादशाह जलाल में। उसने कहा मेरी बादशाही में रोला। उसने सिपाहियों को कहा इसे पकड़ के पहाड़ की चोटी पे ले जाओ। जब पीक पे पहुंचो ना, नक्के पे धक्का देना, मर जाएगा। अल्लाह वाले को वहां पर लेकर गए। उसने कहा धक्का देने से पहले मुझे मोहलत दो। किस बात की? कहा मैंने 2 नफल पढ़ के अपने रब से बात करनी है। नहीं, गज के कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह हज़रात गिरामी नफल पढ़ने के बाद अल्लाह वाला बोला। उसने कहा उसने कहा ए अल्लाह मैं तेरे साथ मेरा एक वादा है। कहा क्या वादा है? उसने कहा या अल्लाह अगर मौत आ जाए तो मुझे मौत से डर नहीं है, क्योंकि मैं तेरे लिए मरूंगा। जिंदगी मिल जाए तो तब भी कोई रोला नहीं, मैं तेरे लिए जी रहा हूँ। लेकिन या अल्लाह अगर मैं मर गया तो ये बड़े धड़ल्ले से कहेंगे झूठे रब को मारने वाला नाउज़ुबिल्लाह मर गया है। सच्चा खुदा हमारा बादशाह है जो जिंदा है। ए मेरे मौला अगर मुझे बचा ले, मुझे मौत और जिंदगी की परवाह नहीं है, मुझे तो तेरी इज्जत की परवाह है। मुझे बचा ले, वो झूठा हो जाएगा और तू सच्चा हो जाएगा। हदीस पाक में आता है मेरे करीम आका ने फरमाया ए मेरे सहाबा कितनी बात कहने की देर है। पहाड़ के ऊपर ज़लज़ला आया, फौजी जितनी भी पहाड़ पे खड़े नीचे गिरे मर गए। लेकिन जिस चट्टान पे अल्लाह वाला खड़ा था बिल्कुल सही सलामत बच गई है। सारे मर गए लेकिन सच्चे खुदा को मानने वाला अल्लाह ने उसे जिंदगी अता कर दी है। तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तो ये देखी मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। अल्लाह का खौफ दिल में था, अल्लाह की मोहब्बत थी, बच गया। वापस आया, बादशाह ने देखा अल्लाह वाला मुस्कुरा। कहा मेरे फौजी गए? कहा किधर? कहा मेरे रब ने मार दिया। कहा तू? कहा मेरे रब ने बचा ली। उसने कहा समुद्र में ले जाओ मुख्तसर। फिर वहां पे 2 नफल पढ़े, कश्ती में सेंटर पे पहुंचा, वो धक्का देने लगा। सबर करो। 2 नफल पढ़े, पढ़ के उसने फिर दुआ मांगी। अल्लाह मैं मरा देता हूं, मैनू रोला नहीं, बचा देता हूं रोला नहीं, पर रोला तेरी जात। मैं नहीं चाहता मैं मर जाऊं और तेरी इज्जत ना हो। मुझे मरना तो तब मजा देगा जब मैं मर जाऊंगा लेकिन तेरी इज्जत हो। हमारा मरना भी तेरे लिए, हमारा जीना भी। बोले जरा। इसीलिए तो रब ने फरमाया हबीब ये पढ़ा करो कुल्लिन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शेख मलूक सुन के सुभान अल्लाह कहते हैं, कुरान सुन के नहीं कहते। कुल्लिन सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब सेंटर में लेकर गए फिर वो दुआ मांगी। समंदर में तो यानी आई। हुजूर ने फरमाया सहाबा कश्ती टूटी, सिपाही डूब गए। जिस फट्टे पे वो खड़ा था वो किनारे लगा। वो फिर बादशाह के पास ने कहा सिपाही कहा रब ने मारे हैं। कहा तू? कहा रब ने बचाए। अब अल्लाह वाला मुस्कुराता है, कहता है मुझे मारना है। कहा मारना है? कहा जैसे तू चाहता है वैसे मैं नहीं मरूंगा, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे मैं मरूंगा। ये हदीस पाक मौजम में मौजूद ना हो, मैं मुजरिम हूँ। इसकी सनद भी सही है, इसका मतन भी सही है। कच्चा मिजाज करम शाह के टुकड़ों ने दिया ही नहीं है। सुनिए बात जरा ध्यान से। हुजूर ने फरमाया सहाबा उस बंदे ने कहा मारना है। कहा जी मारना है। कहा फिर तू जिन चाहना है नहीं जिन मैं चाह सकेंगे। किस तरह? उसने कहा कल सारी सल्तनत के लोगों को बुलाओ, सारे इकट्ठे हो जाएं, मुझे चबूतरे पे खड़ा करो, फिर तीर लो लेकर इस जगह पे मुझे मारना, लेकिन मारने से पहले मेरे रब का कलमा पढ़ना।
पहले कहना है बिस्मिल्लाह बिरब्बिल गुलाम, मैं इस नौजवान के रब का नाम लेकर तीर मारता हूँ। कहा क्योंकि जिंदगी भी मेरा रब देता है, मौत भी मेरा रब देता है। अब जरा हिकमत देखना कि जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ हो वो मौत कबूल करते हैं, तो उनकी मौत से कितने लोगों को अल्लाह हिदायत अता करता है। बादशाह ने सारा इलाका इकट्ठा किया, पता तो था लोगों को सारा बादशाह झूठा खुदा है, क्योंकि उसने मुकाबले सच्चे खुदा न मनन वाला आया तो उस जनाब इसने थरथली मचा छड़ी। अगला दिन सारी मखलूक इकट्ठी, बादशाह ने जो तीर मारने लगा नाम लिया, नौजवान ने कहा नहीं जरा ऊंचा ले, मेरे रब मैंने मरना तो वैसे भी है, मेरे रब का नाम जरा ऊंचा ले। अच्छा उसने जो कहा ऊंचा, सब ने सुना। उसने कहा बिस्मिल्लाह बिरब्बिल गुलाम, मैं इस नौजवान के रब का नाम लेकर इसे तीर मारता हूँ। जो ही अल्लाह वाले को तीर लगा, अल्लाह वाला जमीन पे गिरा। उसने कहा मौला तेरे नाम पे मर रहा हूँ, या अल्लाह मैं दुनिया से तो जा रहा हूँ, लेकिन तेरे दुश्मन के मुंह पे तेरा नाम जारी करवा के जा रहा हूँ। या अल्लाह जरा इसकी बरकत दिखा दे। इतना कहने की देर थी, बंदा गिरा, शहीद हो गया। तो हुजूर ने फरमाया सहाबा जितनी मखलूक खड़ी थी ना, उन्होंने कहा आमन्ना बिरब्बिल गुलाम, आज के बाद इस झूठे का कलमा हम नहीं पढ़ेंगे, हम तो उस सच्चे का पढ़ेंगे जो जिंदगी भी अता करता है, जो मौत भी अता करता है। अल्लाह वाला खुद चला गया, लेकिन सबकी जुबानों पे उसका कलमा। ये होता है तकवा, ये होता है अल्लाह का खौफ। जिनके दिलों में खौफ खुदा और मोहब्बत खुदा होती है, वो मरते मरते भी कई लोगों को जन्नत अता करके चले जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आखिरी बात और इजाज़त, सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे ज़री में अलविदाया बनने आया के अंदर इबारत मौजूद है, जनाब वाला कब्र को पानी लगने लग गया। कब्र को पानी जब लगा, हज़रत उमर ने फरमाया ये खुदमा में से किसी की कब्र है, इस कब्र को खोदें, ये शहीद हो जाएगी। मैयत निकाल के किसी और तरफ ले जाते हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब कहते हैं मैंने उस कब्र के सामने खड़े होकर मैंने कब्र को खुदवाया। साहिब बिदाया बनने आया ने बिल इस्तियाब से नकल किया है। हजरत उमर फरमाते हैं जो ही कब्र को खोदा गया, कफन सही सलामत। सुभान अल्लाह ना कहिए, इस पे हदीस सुन ले, कफन सही सलामत। हुजूर ने फरमाया अलमाइर बिल कुरान मा सफरतिल किरामिल बररा इज़ा माता हामिलुल कुरान व अल्लाह तआला अल अर्द अल्लाह ताकुल लहमा या रब्बी कैफा अकुल लहमा व कलामुका फी जौफी कमा काल। नबी पाक ने फरमाया जब कुरान का हाफिज दुनिया से जाता है, जिस तरह अब्दुल रऊफ जी है हाफिज कुरान था ना, कुरान का हाफिज दुनिया से जाता है, जहां उसकी कब्र बननी है ना, कब्र उस जगह को अल्लाह फरमाता है कब्र ध्यान करना, तेरे अंदर दुनियादार नहीं कुरान का वफादार आ रहा है। या अल्लाह करना क्या है, रब फरमाता है बाकियों के जिस्म तू खा जाती है, लेकिन इसके सीने में मेरा कुरान है, इसके जिस्म को कुछ नहीं कहना, क्योंकि मेरा कुरान जो उसके दिल में है। जमीन कहती है या अल्लाह जिसके दिल में कुरान हो मैं उसे नुकसान पहुंचाऊं, ये मेरी मजाल नहीं है। 1400 साल बाद नबी का नौकर कुरान वाला हो, जमीन उसे कुछ नहीं कहती। तो पूरे का पूरा कुरान जिस नबी की शान में आया, सोचे उस नबी का आलम क्या होगा। यही तो बरेली के ताजदार ने बताया, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चाशने आलम से छुप जाने वाले। जनाब उमर फरमाते हैं लोगों आपको तंग करना मकसूद नहीं, बस बात खत्म हो गई। हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं लोगों कि सुनो मेरी बात। उमर कहते हैं मैंने अपनी आंखों से देखा कफन सही सलामत है, बंदा सही सलामत है। फरमाते हैं लोगों जो ही मैंने उनके चेहरे से कपड़ा हटाया, मैंने क्या देखा, जिस जगह पे उन्हें तीर लगा था उसी जगह पे उनका हाथ है। इस बाहु अला सुदुही, फरमाते हैं कि हाथ उनका उसी जगह पे जहाँ तीर लगा। फरमाते हैं खून ऐसे निकल रहा है जैसे बंदे को आज ही मारा गया। अगर पहली उम्मत का बंदा हो, उसके दिल में अल्लाह का खौफ हो, तो उसकी कब्र इतनी आबाद होती है। तो जो मुस्तफ़ा करीम का नौकर हो, सोचे उसकी कब्र कैसी। फिर हम तो बड़े बख्त वाले हैं, हमारी कब्र में रिसालत में तशरीफ लाते हैं। इमाम बुखारी ने मुतफरिक मतन के साथ 6 जगह पे नकल किया है। तीसरा सवाल यही होगा जब बरादरी वाले ऐलान करके कहते हैं बाहर के बंदे खाना खा के जाएं, हर बंदा जा रहा होता है, लेकिन नौकर की कब्र में नबियों का सरदार तशरीफ
ला रहा होता है। और जनाबे वाला जिन्होंने मेरे नबी के दीन पे प्यारा दिया है, उनकी कब्र में जब मदीने का सुल्तान आएगा, सैयद नासिर शाह जी ने क्या प्यारी बात कही है। उनको तो गुलाम को तो मेरे मुस्तफा कहेंगे, जदों कब्र दे विच दिल घबराया। जब रिश्तेदार जा रहे होते हैं, हदीस में आता है, मुर्दा उनके कदमों की आहट सुन के कहता है, चाचा तुस भी जुले हो, मामा तुस भी जा रहे हो, 2 मिनट तो रुको। वो घबरा रहा होता है, उस घबराहट में हुजूर तशरीफ ले आते। तो जिस बच्चे के दिल में हुजूर का कुरान है, हुजूर का दीन है, सोचें उस अब्दुल रऊफ की कब्र में जब आमिना के लाल तशरीफ लाए होंगे, हमारे बेटे कितना रोशन। नासिर शाह जी बोले, फरमाया जदों कब्र दे विच दिल घबराया, सोने मदनी ने फरमाया वो ना घबरावी, नासिर शाह में आया, वो ना घबरावी, नासिर शाह में आया। जितनी देर में दस्तरखान लगता है, तर्जमानी कर जाऊं नसीर में लजकरा के गोरड़ा शायर अब्दुल्ला, मेरे गोरड़े के सुल्तान का शहजादा मेरा पीर नसीर बोला है, मेरे नबी जब कब्र में आएंगे तो क्या होगा। फरमाया एक शक्ल दिखाई जाएगी, तस्दीक कराई जाएगी, तकदीरें बनाई जाएगी, पढ़ो ला इलाहा। सारे कलमा पढ़ लें, जितनी देर में दस्तरखान लगता है, सवाब हमारे बेटे को होगा। अकेला इलाहा या सरवर आदम सल्ले अला अकेला इलाहा। और बाग मिलते से नबरू है, अबरूए दार नबरू, माज़ागे नजर कौसे नबरू, पढ़ो ला इलाहा अकेला इलाहा इल्लल्लाह या सरवर आलम सल्ले अला अकेला इलाहा। और मुमकिन नहीं मदहे शाये खुदा, ये लानी पीर ने खूबे कहा, किथे मेरे अली। सबकी आवाज आए, आप पटवार के लोग हैं, पटवारियां आई नात नहीं आनी, फिर पटवारी रहने ने क्या फायदा। पूरी दुनिया को आती है और पटवार वालों को ना आए। मुमकिन नहीं मदहे शाये खुदा, ये लानी पीर ने खूबे कहा, किथे मेरे अली, किथे तेरी सना, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह अकेला इलाहा इल्लल्लाह या सरवर आलम सल्ले अला अकेला इलाहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।